हेलो दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और एक प्राइमरी अध्यापक हूँ। एक बार हम बच्चों का टूर लेकर शिमला गए थे। रास्ते में जो हुआ वह घटना हम आज तक नहीं भूल पाए। बात यूँ है कि हम स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं। हमने स्कूल स्टाफ और बच्चों ने शिमला घूमने का प्लान बनाया। हमने एक बस किराए पर ली और सुबह 5 बजे स्कूल में इकट्ठा होने लगे। सभी बस में बैठ गए और शिमला के लिए रवाना हुए। हम भी रास्ते में ही थे। ड्राइवर ने बस एक ढाबे पर रोक दी। बच्चों ने खाना खाया और बस में बैठ गए। तभी ढाबे पर काम करने वाले ने हमें बताया, आप इस रास्ते से ना जाएं, इस रास्ते पर पुल का काम चल रहा है, आप दूसरे रास्ते चले जाएं। तभी ड्राइवर बोला, ये रास्ता तो सर जंगल से होकर जाएगा। हमने कहा, तो क्या हुआ, इस बहाने हम सभी जंगल भी घूम लेंगे। तभी ड्राइवर ने बस जंगल की तरफ घुमा दी। कुछ ही देर में बस जंगल के बीच से गुजर रही थी कि अचानक से बस के सामने से कोई गुजरा। बस ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगा दी। रास्ते पर देखा तो रास्ते में कोई नहीं था सिवाय एक बोर्ड के। उस पर लिखा था, यहाँ छलावा रहता है। बस में ही अंजना मैडम ने चीख मार दी कि यहाँ कोई है। जब वहाँ देखा गया तो वह कोई नहीं था। फिर ड्राइवर बोला, हम लोग छलावे के जंगल में आ गए हैं, संभल कर रहना, नहीं तो खतरा हो सकता है। मैंने पहले भी इस जंगल के बारे में सुना है। तभी राजू सर बोले, अबे ड्राइवर, क्यों डरा रहे हो हम सबको? यहाँ कुछ नहीं होता। आज के जमाने में ऐसी कैसी बातें कर रहे हो? हम सब बातें कर ही रहे थे कि फिर से एक साया बस के सामने से गुजरा। ड्राइवर ने ब्रेक मार दी। सभी को एक झटका सा लगा। ड्राइवर बोला, सर यहाँ से कोई गुजरा है। मैंने कहा, अरे भाई, आप इतना क्यों डर रहे हो? 1 घंटे की तो बात है, हम सब वहाँ पहुँचने ही वाले हैं। रात के 9 बज रहे थे। जंगल होने के कारण अंधेरा कुछ ज्यादा ही पसर रहा था। ऊपर से धुंध भी आ रही थी। जंगल में से जानवरों की आवाजें भी आ रही थी, मानो सभी जंगल के जानवर हमारी तरफ ही आ रहे हों। यह हमें और भी डरा रहे थे। बस आगे चली जा रही थी। रास्ते में बोर्ड फिर से दिखाई दिया, रॉयल होटल 10 किलोमीटर। ड्राइवर की सांस में सांस आ गई और बोला, राजू सर, हम अभी 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। बस आगे चली जा रही थी। 1 घंटे बाद भी वह होटल दिखाई नहीं दिया। फिर से वही बोर्ड दिखाई दिया, रॉयल होटल 10 किलोमीटर। अब ड्राइवर डर के मारे सीने से तरबतर हो रहा था कि मानो कह रहा हो, हम अब बचने वाले नहीं हैं। तभी हमने ड्राइवर से कहा, अरे भाई, बोर्ड पर गलती से लिखा गया होगा। एकदम से ड्राइवर बोला, मैं एक बार पहले भी आ चुका हूँ दिन के समय में। तब उस समय बोर्ड सिर्फ एक बार ही आया था। अब वह बोर्ड दूसरी बार नहीं, तीसरी बार भी आ रहा है। वह देखो। राजू सर बोले, यह कैसे हो सकता है? ड्राइवर फिर से बोला, सर, हम छलावे में फंस चुके हैं। अब हमें यहीं पर रहना होगा पूरी रात। हमने बच्चों से कहा, बच्चों सभी खिड़की बंद कर लो और सतर्क रहना। अब रात के 12 बज चुके थे। हम घूम फिर कर वहीं पर आ जा रहे थे। सभी एक दूसरे को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे कि हम बुरे फंस चुके हैं। सभी बच्चों का डर के मारे बुरा हाल था, लेकिन बस में फिर भी पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था, मानो बस में कोई नहीं था। अचानक से बस रुक गई। राजू सर बोले, क्या हुआ? ड्राइवर बोला, सर, आगे रास्ता बंद है। रास्ते पर पेड़ गिरा पड़ा था। अब नीचे उतरने के लिए कोई तैयार नहीं था। फिर मैंने कहा, यार, जो होगा देखा जाएगा। आओ नीचे उतरकर पेड़ को उठाते हैं और रास्ता साफ करते हैं। जब घड़ी पर समय देखा तो रात के 2 बज चुके थे और बाहर ठंडी हवा चल रही थी। बाहर का मौसम इतना डरावना और भयानक लग रहा था कि बस से नीचे उतरने पर टांगे कांप रही थी। हम सब नीचे उतरे तो देखा हमारे होश उड़ गई। वहाँ पर पेड़ नहीं था। हम सब एक दूसरे को देखकर डर के मारे कांप रहे थे कि यह कैसे हो सकता है। फिर बस के अंदर से बच्चों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। जाकर देखा तो बस के सामने एक भयानक साया खड़ा था। उस साये ने बस को एक धक्का मारा। बस नीचे नदी में जा गिरी। नदी में पानी कम होने के कारण डूबने से तो बच गए, लेकिन बच्चों को मामूली चोटें, कुछ को गंभीर चोटें आई थी। बस तो मानो ऐसे टूट चुकी थी जैसे कोई इसमें जिंदा ही ना बचा हो। जैसे तैसे कर
हम सब बाहर निकले और बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। सभी की जान तो बच गई, लेकिन वह इतना डर चुके थे कि अगले कई महीनों तक बिस्तर से उठ ना पाए।